अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फरहान वासी और आप देख रहे हैं इन्फोटेक फ्री। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि डार्क वेब है क्या चीज़, तो उसके बारे में मैं आपको उसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि डार्क वेब बेसिकली है क्या चीज़, उसमें क्या क्या काम होते हैं, वहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं। तो मैं उन सब के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि डार्क वेब पे किस टाइप के लोग आते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि डार्क वेब में बहुत ख़राब चीज़ होती हैं, बहुत गलत काम हो रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत बुरे लोग आते हैं। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर बहुत बुरे लोग आते हैं, बहुत गलत काम हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर क्या होता है। हाँ, आपको पता होना चाहिए, नॉलेज तो आपको होना चाहिए। तो जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है डार्क वेब के बारे में, तो मैं बताता चलूँ कि आप जो इंटरनेट का हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतना सा है। इसके पीछे जो बाकी का हिस्सा छुपा हुआ है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको चाहिए एक स्पेशल ब्राउज़र और स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, और उसके लिए चाहिए आपको एक लिंक, ताकि आप डार्क वेब तक पहुँच सकें। तो आम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ पर सिर्फ वही लोग पहुँच सकते हैं जिनके पास नॉलेज हो टेक का, तो वही लोग इस पर पहुँच सकते हैं। आम लोग सिर्फ क्या करते हैं, आम लोग सिर्फ अपना व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब यही चीज़ें चला सकते हैं। आम लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए चाहिए आपको नॉलेज। हाँ तो दोस्तों, डार्क वेब को मैंने कैटेगराइज किया है डिफरेंट फॉर्म में। तो इसकी मैं आपको पहली कैटेगरी बताना चाह रहा हूँ, तो वो है डिस्कशन। तो डिस्कशन यहाँ पर डिफरेंट साइट्स हैं। डार्क वेब के अंदर काफ़ी सारी सोशल साइट्स हैं, मतलब कुछ चल रही हैं और कुछ बंद हो चुकी हैं। तो आपको बताऊं कि वहाँ पर किस किस टाइप की डिस्कशन होती है। वहाँ पर पॉलिटिक्स की डिस्कशन होती है, वहाँ से काफ़ी सारे मुल्कों से लोग आते हैं। चाइना से लोग आते हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको चाइना के बारे में बताता चलूँ, आप जानती होंगे चाइना में द ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना के बारे में। अब चाइना की वॉल के बारे में तो आप जानते हैं, अब फायर वॉल क्या चीज़ है। फायर वॉल ये चीज़ है कि आप चाइना में जितने भी कॉमन साइट्स हैं लाइक गूगल, यूट्यूब, आप इनको भी एक्सेस नहीं कर सकते। वहाँ पर ये साइट्स भी बैन हैं। मतलब वहाँ आए दिन कोई ना कोई साइट्स बैन होती रहती हैं और कोई चल रही होती हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नॉलेज का ज़माना है, हर बंदे को पता है कि आप वीपीएन यूज़ करके उन साइट्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चाइना में बहुत ही सेंसरशिप है, आप इन साइट्स को ईज़िली आम बंदे की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको बताता चलूँ। हाँ तो दोस्तों, चाइना ने इतनी सेंसरशिप क्यों की हुई है, क्यों इतनी सारी वेबसाइट्स उन्होंने बैन की हुई हैं अपने मुल्क में। तो दोस्तों, उन्होंने इसलिए बैन की हुई हैं ताकि कोई भी उनके मुल्क के हालात को एक्सेस ना कर सके या जान ना सके, या कोई भी इंफॉर्मेशन है जो सी वो वहाँ से दूसरे नेट पे या कहीं भी भेजी ना जा सके। तो वहाँ से लोग आते हैं इस डार्क वेब के डिस्कशन फोरम पे, आके अपने गवर्नमेंट के हालात के बारे में बताते हैं, मुल्क के हालात के बारे में बताते हैं। इसी तरह अमेरिका से लोग आते हैं, रशिया से लोग आते हैं, वो वहाँ पर आके वेपन्स की बात करते हैं। बाकी मुल्कों से लोग आते हैं, वहाँ पे वो ड्रग्स की बात करते हैं, चोरियों की, ड्रग्स वगैरह की बात कर रहे होते हैं। तो उसके बाद अरब ममालिक से लोग आते हैं। तो दोस्तों, अगर अब मुझे एक बात बताऊँ कि अगर आपने यही डिस्कशन करनी है तो ये आप दूसरी सोशल साइट्स पे भी कर सकते हैं, मतलब फेसबुक, ट्विटर पे। तो दोस्तों, वो अच्छी बातें नहीं करते वहाँ पे। जी, बिल्कुल भी, मतलब कि अच्छी बातें वो करते ही नहीं है ना वहाँ पे। वहाँ पर अच्छे काम तो होते ही नहीं हैं। वहाँ पर टोटली ऐसे काम हो रहे होते हैं जिनको एक माशरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। वहाँ पर ऐसे काम हो रहे होते हैं कि अगर आपका मुल्क या लॉ वो इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा, तो उससे हट के काम वहाँ पे हो रहे होते हैं। तो वो अच्छे काम नहीं हो रहे होते दोस्तों वहाँ पे। तो वहाँ पर दोस्तों ऐसी ऐसी यानी कि हरकतें हो रही होती हैं। वहाँ पर साइको टाइप के लोग आ रहे होते हैं। वहाँ पर आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे रिसर्च पेपर जो कि काफ़ी अरसे से पुराने रिसर्च पेपर हैं, मतलब 1950, 1970 और इससे भी पुराने रिसर्च पेपर आपको वहाँ पे मिलेंगे। और ऐसे रिसर्च पेपर होंगे कि जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी और साथ ही आप हैरान हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, तो डार्क वेब के डिस्कशन फोरम पे टोटली यानी कि इलीगल और ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जो नॉर्मल हालात से हट के होती हैं। कोई भी सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, ना ही भी कोई कंट्री या कोई भी लॉ इस चीज़ को अलाउ कर रहा होता है कि आप इनके सरेआम मतलब बताते फिरें या सोशल मीडिया पे शेयर करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इंसान के अंदर डिफरेंट थाट्स आती हैं। तो कुछ थॉट्स तो अच्छी होती हैं जो हम सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब कुछ थॉट्स ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल हालात से हट के होती हैं, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव टाइप की जो थॉट्स होती हैं, कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
मतलब ऐसी थाट्स या ऐसे कोई बुरे ख्यालात होते हैं, तो वो इंसान किससे शेयर करे? तो उसको शेयर करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, तो वो लोग ऐसा करते हैं, डार्क वेब की तरफ आते हैं। डार्क वेब के डिस्कशन फोरम में जाके वो अपने ख्यालात का, बुरे ख्यालात का इज़हार करते हैं। वहाँ पर आपको स्पेशल चैट्स मिलेंगी, वहाँ पर आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे और बहुत ही पुराने पुराने रिसर्च पेपर मिलेंगे जो कि नॉर्मल हालात से हट के लिखे हुए हैं। मतलब कि वो एक सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं कर रही उन चीज़ को, इस तरह के आपको वहाँ पर रिसर्च पेपर मिलेंगे। आपको एक रिसर्च पेपर था कि वेदर मॉडिफिकेशन पे, मतलब कि उस रिसर्च पेपर में था कि आप कि इनकी किसी गवर्नमेंट ने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है कि वो वेदर को यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर बारिश है तो आप कहें हवा हो जाए, हवा को भी वो ले आएंगे। आप बारिश ख़त्म कर दें या फिर बारिश को ले आएँ, मतलब दिन तो रात करके, मतलब टोटली आप उसको वेदर को कंट्रोल कर रहे हैं। और एक और रिसर्च पेपर था कि उसमें इल्यूमिनेटी का बेस है, जो कि ज़ेरे ज़मीन उनका बेस है, जहाँ पर वो लोग जाते हैं, वहाँ पर उनकी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर उनके डिस्कशंस हो रही होती हैं, प्लानिंग हो रही होती हैं। उनका मानना है कि जब ये दुनिया धर्म भरम हो जाएगी तो इल्यूमिनेटी के जो लोग होंगे वो वहाँ जाएंगे, सिर्फ वही लोग बच जाएंगे, बाकी सबका खात्मा हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे स्कॉलर्स मिलेंगे, जो उनके पेपर हैं आप देखेंगे तो आपको हंसना आएगा, आप कहेंगे यार क्या यार पागलों वाली हरकतें कर रहा है। मतलब कि ऐसे ऐसे काम आपको डार्क वेब पे मिलेंगे जहाँ सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, कोई बंदा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल हालात से हट के वहाँ पे काम हो रही होती हैं। आप कह सकते हैं कि टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो डिस्कशंस हो रही होती हैं वो आपकी डार्क वेब में डिस्कशन फोरम पे हो रही होती हैं। तो दोस्तों ये है हमारी फर्स्ट कैटेगरी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कैटेगरी भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।